सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोहरा में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल भी मैंने सूचना अधिकार के संबंध में आपसे बातचीत करी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं विद्यालय नहीं गया हूं और मैं फिर से इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है विभाग के ऊपर मैंने एक तरफ से जो आपकी भाषा में कहूँ तो डंडा कसना शुरू कर दिया है, यानी कि डंडा करना शुरू कर दिया है कि विभाग ने आखिर क्यों प्रशिक्षित बेरोजगारों की बात को नहीं समझा, क्यों प्रशिक्षित बेरोजगारों की योग्यता को नहीं समझा कि अधिकतर जो वोकेशनल एजुकेशन की बात सरकार करती है, स्किल डेवलपमेंट की बात सरकार करती है और कि हमें स्किल एजुकेशन चाहिए, हमें वोकेशनल एजुकेशन चाहिए, ना कि हमें डिग्री चाहिए। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगारों से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। जो भी शिक्षक पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त उत्तराखंड के उम्मीदवार हों, चाहे वो योग वाले हों या बीपीएड वाले हों, सीपीएड वाले हों, डीएलएड वाले हों, अन्य किसी भी प्रकार से हो, तो उन साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं उस कड़ी को फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज मैंने लोक सूचना अधिकारी कार्यालय शिक्षा सचिव उत्तराखंड को भेजा हुआ है। तो मेरे उत्तराखंड शिक्षा सचिव से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इस संबंध में मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और मेरे तरफ से ये लेटर भी पोस्ट कर दिया गया है कि क्यों प्रशिक्षित बेरोजगारों को नज़रअंदाज किया गया है। तो बहुत सारे जो है कि विभाग में जो बाबू लोग होते हैं वो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, यानी कि तेज तर्रार होते हैं कि छोटा सा भी माइनर मिस्टेक होगा तो वो जो है कि सूचना अधिकार को पलट देते हैं। तो हर चीज़ को समझना पड़ता है। एक शब्द अगर थोड़ा सा भी आपका अटपटा उनको लगेगा तो वो सीधा सा जो है कि सूचना अधिकार को पलट देंगे और बोलेंगे कि ये चीज़ कॉलम हमारी समझ में नहीं आया और ये विभाग से संबंधित नहीं है। तो कई तरीके से होते हैं। इन सब कड़ियों को ध्यान में रखते हुए मैंने सूचना अधिकार की कड़ी को आगे बढ़ाया है और आप सभी जो भी पदाधिकारी हों, चाहे विपिन भंडारी जी हों, सविता मेनन जी हों या सुरेंद्र राणा जी हों और अन्य जितने भी जो याचिकाकर्ता बीएड ब्रिज कोर्स में हैं, लगभग 20 से ऊपर याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में हैं, उन सभी लोगों से भी कह रहा हूं कि कोर्ट के भरोसे नहीं, अपने भरोसे भी कुछ विभागों से प्रक्रियाएं करें। कोर्ट देखिए, कोर्ट अपने मैटर को अपने स्तर से जो है कि कार्य करेगा। कोर्ट जो है कि जैसे अभी आपने देखा कि एनसीटी के काउंटर एफिडेविट को उन्होंने कहा कि हमने उसका रिप्लाई दे दिया है। अगर जो है मुवक्किल के वकील को, यानी कि हमारे याचिकाकर्ताओं के वकील को या याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वो एनसीटी को उसके प्रश्न बना करके, उनको पॉइंट बना करके उसका उत्तर दें। एनसीटी उसका भी जवाब देगी, यानी कि प्रोसेस लंबा होते जाएगा, यानी लेंदी होते जाएगा, ये चीज़ होता है। अब उसके बाद आपको पता है कि हम लोग जो है कि स्टेट से संतुष्ट नहीं हैं। हमारा फिर से एक प्रश्नायर यानी क्वेश्चनायर जो है कि स्टेट से होगा। स्टेट से हमें प्रॉब्लम है तो हम स्टेट से, फिर स्टेट उसका जवाब देगा, फिर उसमें लंबी लगेगी। तो बहुत सारे, देखिए, कोर्ट अपनी प्रक्रिया अपने तरीके से करता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना आपके हाथ में कुछ होगा, आपका एडवोकेट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाइम देंगे। जैसा कि आपने एनआईओएस डीएलएड वालों का देखा, पहले उनकी 13 तारीख को थी, फिर 18 तारीख को सुनवाई थी, फिर उसको कोर्ट ने टाल दिया है। तो ये कोर्ट का अपना मैटर है। तो इसमें जो है कि आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, एडवोकेट भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जब हमने देखा कि विभाग में क्या सोचता है हमारे बारे में और विभाग हमें क्यों नहीं ले रहा है, इस बारे में हम बातचीत करते हैं विभाग से। हम विभाग को लिखित रूप से देते हैं, सूचना अधिकार के माध्यम से सूचना मांगते हैं। तो पहला बिंदु हमारा है उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गतिमान सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड के साथ एनआईओएस से 6 माह का विशेष प्रशिक्षण योग्यता ब्रिज कोर्स प्राप्त उम्मीदवारों को एनसीटी द्वारा बनाए गए मान्यता मानदंड एवं दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षक पूर्व पूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त योग्य उम्मीदवारों के रूप में
शामिल क्यों नहीं किया गया, स्पष्ट विवरण दें। यानी कि जो प्राथमिक भर्ती है उसमें जो है कि हम लोगों को ट्रेंड टीचर के रूप में क्यों नहीं लिया गया है, उसका विवरण हमने शिक्षा सचिव से मांगा हुआ है, यानी कि सचिवालय से मांगा है। नंबर 2 है हमारा, उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में बीएड ब्रिज कोर्स मान्य है या अमान्य है, स्पष्ट विवरण दें। यदि अध्यापक सेवा नियमावली अमान्य है तो किन कारणों से है, तो अमान्य किन कारणों से, यानी कि अगर वो नियमावली में अमान्य है तो किन कारणों से है। उसके अलावा उत्तराखंड, बिंदु 3 होता है, उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक विद्यालयों में गतिमान सहायक अध्यापक भर्ती राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली यथा संशोधित 2012 के अनुसार हो रही है, जबकि एनसीटी द्वारा बीएड प्रशिक्षण प्राप्त निजी विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों का 6 माह का विशेष प्रशिक्षण एनआईओएस के माध्यम से 31 मार्च 2019 को पूर्ण हुआ है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 13 नवंबर 2019 में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता को शामिल नहीं किया है और न ही राज्य सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली में इसे शामिल किया है और न ही सरकार की सेवा नियमावली एनसीटी के सेवा नियमावली के अनुसार तैयार की गई। तो उपरोक्त सभी कारणों का स्पष्ट विवरण दें। चौथा जो बिंदु है, उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक विद्यालय में गतिमान सहायक अध्यापक भर्ती एनसीटी के अधिसूचना 14/12/2000 के अनुसार क्यों नहीं की जा रही है, ये भी हमने पूछ लिया। 5वां बिंदु है, उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक विद्यालय में गतिमान सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया, क्या चयन प्रक्रिया राज्य सेवा नियमावली में अंकित विषयवार हो रही है, अभी तक कुल नियुक्तियां कितनी हो चुकी हैं, विषयवार विवरण दें। बीएड ब्रिज कोर्स, 6वां बिंदु है, बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता राज्य स्तरीय विभागीय डीएलएड से भिन्न है तो किस प्रकार से भिन्न है, एनसीटी के मानदंडों के आधार पर स्पष्ट करें। यदि एनसीटी के मानदंडों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए द्विवर्षीय राज्य स्तरीय डीएलएड के समान है तो विभागीय डीएलएड के साथ सहायक अध्यापक भर्ती चयन प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया, स्पष्ट विवरण दें। यदि सचिवालय से विवरण प्राप्त नहीं हो सकता है तो विवरण कहाँ से प्राप्त होगा या करवाने वाले संस्थान का विवरण दें, यानी कि जो विवरण जहाँ से प्राप्त होगा तो उस संस्थान का विवरण दें, ये हमने पूछ लिया। देखिए सभी प्रकार के बिंदु मैंने शिक्षा सचिवालय से भी पूछ लिए हैं। अब इस कड़ी को देखिए आगे और बढ़ाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा। देखिए इसमें भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे सारे पॉइंटों के जवाब संतुष्ट आ जाएंगे, उसमें भी फिर ये लोग मुझे घुमाएंगे, फिर मुझे प्रक्रिया करनी पड़ेगी। फिर अगर कोई पॉइंट कहीं पर थोड़ा सा मैं या ना यदि मैं भी अंतर हो गया तो इन लोगों ने घुमा देना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे फिर से सूचना अधिकार मांगना पड़ेगा और सभी बिंदुओं को मैंने क्लियर करना है कि क्यों नहीं हमें प्रशिक्षितों की श्रेणी में रखा गया है। यदि बीएड ब्रिज कोर्स शिक्षक सेवा नियमावली उत्तराखंड की जो राज्य शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें अमान्य है तो एनसीटी के मानकों के अनुसार अमान्यों के कारण बताएं, अमान्य होने के कारण बताए हैं। तो साथियों आप लोगों को कैसा लगा, मैं इस कड़ी को सूचना अधिकार की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं और आप लोगों के साथ बार बार शेयर कर रहा हूं। अगर आपको लगता है मैं सही कार्य कर रहा हूं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं तो वो अपने ग्रुप में, क्योंकि सारा ग्रुप को वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्रुप में उन लोगों का शेयर करने का भी बनता है, शेयर करना चाहिए कि ये कड़ी आगे बढ़ रही है। अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई विचार आ रहे हैं, कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप किसी अन्य के भरोसे ना रख करके खुद विभाग से सूचना अधिकार के माध्यम से मांग सकते हैं। सूचना अधिकार आप लगाइए और उस कड़ी को आगे बढ़ाइए कि उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जितनी आपको अधिक जानकारी होगी उतनी हमारे लिए अच्छी खबर रहेगी, अच्छी जो है कि हमारी प्रोग्रेस रहेगी, अच्छी हमारी तैयारी रहेगी। देखिए कहीं पर भी कोई गलत पॉइंट हम उठाते हैं उस पॉइंट का भी हमारा जवाब आएगा, उस जवाब को फिर से हम तैयारी करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रोग्रेसिव रहना है, प्रगतिशील रहना है और अपने विकास के बारे में सोचना, अपने साथियों के बारे में सोचना है। इस प्रगति और विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।